औदार्य और लोभ को भी कोई पराजित कर सकता है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। किंतु अभी तो 4 और बचे हैं, वो तो इससे और भी शक्तिशाली होंगे। ये पाप अकेले शक्तिशाली नहीं, और पहले के 2 के असफल होने के कारण अब मुझे समझ आ रहा है कि इनका दुष्प्रभाव सही समय पर, सही स्थान पर, सही लोगों पर नहीं पड़ रहा। इस बार इन्हें अवसर देखकर जागृत करना होगा, किंतु उसके लिए मेरा कोई गुप्तचर महल में होना आवश्यक है। सारथी, गति बढ़ाओ, विलंब हो रहा है। औषधि नहीं मिली तो कठिनाई हो जाएगी। यदि वैद्यराज ने हमें स्वयं जाकर मंत्र सिद्ध कर लाने को ना कहा होता तो किसी सेवक को ही भेज देते। क्या हो गया? रथ क्यों रोका? छोटी महारानी, एक साधु ने हमारे मार्ग को रोक दिया है। उनसे कहो कि महल में आकर भिक्षा ले लेंगे, अभी हमें विलंब हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम यहाँ भिक्षा लेने नहीं, किंतु छोटी महारानी को आशीर्वाद देने आए थे। उनकी बरसों की मनोकामना पूर्ण होने वाली है। उनके पास अभी समय नहीं, तो कभी और दे देंगे। रुकिए, आने दो इन्हें। जी छोटी रानी, जैसी आज्ञा। प्रणाम। अपनी दक्षिणा स्वीकार करें और हमें आज्ञा दीजिए। हम दक्षिणा के लिए नहीं, किंतु आपको वरदान देने आए हैं कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? दीजिए हमारे पुत्र को वरदान। अब हमें अपने रथ के अंदर आने दीजिए और हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनिए। हम रथ में आपको आमंत्रित करते हैं, आइए और हमें निर्देश दीजिए। छोटी महारानी, अब अपने सैनिकों और दासियों से कहो कि जब तक कहा न जाए तब तक व्यवधान न डाले। हमें किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए। एकांत। जो आदेश छोटी महारानी। अब ध्यान से सुनो। तुम मेरी दूत हो, तुम्हारे नेत्र मेरे,
तुम्हारे कान मेरे और तुम्हारा मस्तिष्क मेरा। यहां से तुम सीधे महल जाओगी और जो भी वैष्णवी के चारों तरफ हो रहा है उसकी और महल में होने वाली गतिविधियों के बारे में मुझे बताओगी। मैं संध्या बेला आऊंगा भिक्षा के लिए, तभी बताना। स्पष्ट है? और ध्यान रहे, तुम कभी वैष्णवी के सामने नहीं जाओगी। यदि गई तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा कि तुम हमारे वश में हो। स्पष्ट है? अब जाओ। वैष्णवी, क्या हुआ है पुत्री? द्वार खोलो पुत्री। वैष्णवी। क्या हुआ? राजन, पता नहीं वैष्णवी को क्या हुआ है। उसने अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया है। अब कुछ कीजिए, द्वार खुलवाइए। वो किसी कष्ट में प्रतीत होती है। समृद्धि, आप हमें कुछ नहीं सुनना राजन। मन व्याकुल हो रहा है। हमें बस अपनी पुत्री अपने नेत्रों के समक्ष चाहिए। समृद्धि, आप शांत हो जाइए। हमारी पुत्री वैष्णवी कक्ष में सुरक्षित होगी और आपको इस तरह देखकर वो और भी विचलित हो जाएगी। तुम मेरी दूत हो। यहां से तुम सीधे महल जाओगी और जो भी वैष्णवी के चारों तरफ हो रहा है उसकी और महल में होने वाली गतिविधियों के बारे में मुझे बताओगी। आप शांत रहिए, मैं देखता हूँ। पुत्री वैष्णवी, द्वार खोलिए पुत्री। बड़ी देर से आपको देखा नहीं और आपको देखने के लिए हमारे नयन आतुर हो रहे हैं पुत्री। यदि आपका मन नहीं है तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, केवल आपकी एक झलक देखकर चले जाएंगे। पुत्री, आप कुशल तो है ना? और ध्यान रहे, तुम कभी वैष्णवी के सामने नहीं जाओगी। यदि गई तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा कि तुम हमारे वश में हो। पुत्री, आप रो क्यों रही हैं? बैठिए। हमें कैसा तो लग रहा है, कैसे कैसे ध्वनि वाणी सुनाई दे रही है। ध्वनि? किसकी वाणी पुत्री? हमें किसी किसी की वाणी सुनाई दे रही है जिन्हें हम जानते भी नहीं है। वो हमें पुकार रहे हैं। और वो कह क्या रहे हैं पुत्री? माता का बुलावा आया है।